अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मैनेजमेंट के हवाले से। अगर किसी के पास स्कूल में यूनिफॉर्म वगैरह या बुक्स जो है ना वो सेल करते हैं, तो यहाँ से उस चीज़ों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैटेगरीज के अंदर आ जाएंगे। हमने सारे कैटेगरीज ऐड करने हैं, जिस तरह मैंने ये ऐड किया हुआ है। यूनिफॉर्म है, दूसरा बुक्स है, उसके अलावा जितने आइटम्स है तो उसकी कैटेगरीज आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देने। ठीक है, या कैटेगरी का नाम लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन अगर लिखना है तो लिख दें, नहीं तो उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आइटम्स के ऊपर आ जाएंगे। तो यूनिफॉर्म के अंदर जो है ना आपके पास कौन कौन सी यूनिफॉर्म है, किस तरह की हैं। तो सबसे पहले जिस तरह ये है हमने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ से ऐड आइटम के ऊपर आ गया, आइटम का नाम लिख दिया, ये किस कैटेगरी से है, ये जो आइटम हम ऐड करें वो कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे। और ये यूनिट क्या है, ये केजी वज़न को वाला कोई चीज़ है या फीस है, क्या चीज़ है, वो यूनिट हम उसकी लिख देंगे। ठीक है, और फिर आइटम क्वांटिटी, ये कितने क्वांटिटी है आपके पास, अभी कितने स्टॉक में जो है ना पड़े हुए ये स्कूल के अंदर 200 है, 300 है, 400 है, 20 है, 10 है, 50 है, टोटल स्टॉक आप लोग जो है ना यहाँ पे लिख दें, क्योंकि आप लोगों को बताएगा जब स्टॉक में ख़त्म होगा। ठीक है, उसके बाद मेन स्टॉक लेवल यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास स्टॉक जब यहाँ से 5 से नीचे हो जाएगा या 5 पे पहुँच जाएगा, तो ये आप लोगों को यहाँ पे एक अलर्ट देगा कि आपके पास ये वाला स्टॉक जो है ना ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यूनिट प्राइस, अब एक पीस का जो प्राइस है वो कितना है, वो प्राइस यहाँ पे लिख देंगे। सप्लायर, ये किस कंपनी का है प्रोडक्ट है, और डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी डिटेल लिख देंगे। और सेलेबल टू पेरेंट यहाँ अलाउ कर देंगे। अगर पेरेंट अपने अकाउंट से, ये ऐसा प्रोडक्ट है कि पेरेंट को आप अलाउ कर देंगे कि वो अपने अकाउंट से इसके लिए ऑर्डर दे सके परचेस करने के लिए, तो यहाँ से अलाउ कर देंगे। अगर आप ऑनलाइन पेरेंट के अकाउंट से इसको अलाउ नहीं कर दिए, सिर्फ फिजिकल सेल करते हैं स्कूल के अंदर, तो फिर इसको ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर अलाउ कर देना है तो इसको ऑन कर देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मिक्स, जब इसको अलाउ कर देंगे तो मिक्स ऑर्डर क्वांटिटी पर स्टूडेंट, एक बच्चे के लिए वो कितने क्वांटिटी कम से कम जो है ना वो लेंगे। अगर आप लोगों ने एक अलाउ कर दिया तो वो एक बच्चे के लिए एक सूट को, यानी जिस तरह एक यूनिफॉर्म है तो एक यूनिफॉर्म को वो ऑर्डर कर सकेगा। अगर 2 कर दिया तो वो कम से कम 2 जो है ना वो लाजिम ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्वांटिटी इधर अलाउ कर देना है, और ऐड आइटम जो है ना यहाँ से आप लोग कर दोगे। ठीक है, तो आप लोग का आइटम जो है ना वो ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब इस यूनिफॉर्म के हवाले से आप लोगों का स्टॉक जो है ना वो ख़त्म हो, यहाँ से लो स्टॉक के ऊपर जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आप लोगों को फ़िल्टर करके दे देगा कि कौन सा आइटम जो है ना वो स्टॉक में ख़त्म है, तो वो लो स्टॉक यहाँ से दिखा देगा। ठीक है, अब नया जो स्टॉक आप लोगों के पास आ जाए, यहाँ से सेल कर दिया स्टॉक, ठीक हो गया। तो अगर ऑनलाइन सेल कर दिया तो ऑटोमेटिकली स्टॉक जो है यहाँ से डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जिस तरह ये 197 पीसेज है और ऑनलाइन सारा सेल किया हुआ है, तो यहाँ से जब आप लोग ऑर्डर को प्रोसेस कर देते तो ये स्टॉक ऑटोमेटिकली वो कम होता जाता है। ठीक है, अगर फिजिकल आप लोगों ने बाय हैंड दे दिया तो आप लोगों ने यहाँ से माइनस पे आके उसी क्वांटिटी को यहाँ रिकॉर्ड कर देना है। ठीक है, कि किस डेट को कितना स्टॉक जो है ना आप लोगों ने सेल कर दिया। ठीक है, अभी अगर स्टॉक ख़त्म हो गया, नया स्टॉक आप लोगों के पास आ गया, तो प्लस बटन से आप लोगों ने नया स्टॉक जो है ना इस तरीके से ऐड कर देना। स्टॉक की क्वांटिटी लिखनी, किस डेट को नया स्टॉक आया, टोटल कास्ट उसके ऊपर कितना आया। ठीक है, और यहाँ से एग्जैक्ट नोट्स की उसके अगेंस्ट अगर लिखनी है तो वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये हम असाइनमेंट के ऊपर आ जाते हैं। असाइनमेंट, यहाँ से हम अगर किसी बच्चे को स्कूल के अंदर कोई चीज़ दे देते हैं, कोई स्टॉक से, यहाँ से आइटम से कोई बच्चे को कोई चीज़ दे देते हैं, तो यहाँ से आसान आइटम के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से सेलेक्ट, ये यूनिफॉर्म मैंने सेलेक्ट कर दिया, कौन से क्लास वाले को मैंने दे दिया, ये क्लास सेलेक्ट कर दिया, बच्चा कौन सा है, इस बच्चे को मैंने दे दिया। ठीक हो गया, और यहाँ क्वांटिटी कितना दे दिया वो लिख देंगे, और नोट में से उसकी कुछ डिटेल अगर लिखना है तो वो लिख दे, और इसको असाइन कर देंगे। तो इसका जितना भी अमाउंट होगा ये वाला अमाउंट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाउचर के अंदर जो है ना ये वाला ऐड जो है ना होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली वाउचर के अंदर ये पेमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब पेरेंट्स ऑर्डर के अंदर आप लोगों के पास वो ऑर्डर नज़र आएंगे। अगर पेरेंट ने अपने अकाउंट से
आप लोगों के पास कोई ऑर्डर भेजा हुआ है इसी आइटम का, तो वो आप लोगों के पास यहाँ से वो ऑर्डर नज़र आएंगे, तो आप लोगों ने यहाँ से उस ऑर्डर को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन के अंदर आप लोगों के पास सारे ट्रांजैक्शन नज़र आएंगे कि कितना स्टॉक आया था, कितना चला गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगे। और स्टॉक रिपोर्ट के अंदर आप लोग सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, कि यूनिफॉर्म के अगेंस्ट कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारे कैटेगरीज बेस्ड वो सारा स्टॉक रिपोर्ट आप लोग देख सकेंगे।